नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। जैसे आरसीबी का मामला है उसको लेके सोशल मीडिया पे भी अलग अलग लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उसी बीच मार्केट के लोग आकर आरसीबी के सपोर्ट में आए। कुछ लोग वहाँ के प्रधान उप प्रधान, कुछ लोगों की ये प्रतिक्रिया है कि आरसीबी चलना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। कुछ लोग उसके विरोध में हैं, कहते हैं कि निगम प्रशासन लापरवाही कर रहा है, निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। उसी मामले को लेकर हम बात करेंगे हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी से। सर, आरएसएन में स्वागत है पहले तो आपका। जी नमस्कार। सर, आरसीबी का मामला है, लगभग कुछ दिनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ। वहाँ आगजनी हुई, एक बच्चा छोटा था वहाँ, जैसे उसकी जान भी गई जलने के कारण। और उस मामले को लेकर आपकी निगाह में हो गया, आप क्या कहना चाहोगे उस मामले को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद घटना हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो बच्चे की डेथ की बात है और चाहे आग से हुए पूरे उस संस्थान को, और उस संस्थान के साथ साथ जो पड़ोस की जो दुकानें हैं उनका भी काफ़ी जो नुकसान हुआ है। क्योंकि मैं उन दिनों बाहर था, रहने के बाद में पता चला, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मैं उस टाइम पे आसाम के दौरे पे था, तो उस टाइम भी मैंने मीडिया के माध्यम से भी मुझे पता चला। तो निश्चित तौर पर दुखद घटना जो है वो हुई है। हमारी जो बच्चा जिसकी डेथ हुई है आग में जल करके, बहुत ही दर्दनाक, उसके परिवार के प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं। और जिन लोगों के प्रतिष्ठान को भी नुकसान हुआ है, चाहे वो राम चाट भंडार की बात है, चाहे पड़ोस की दुकानें हैं, उनका लिए भी हमें बहुत दुख है। सर, जैसे आरसीबी है, पहले कुछ वर्षों पहले भी वहाँ पे आगजनी हुई थी, दोबारा फिर हुआ। उसमें निगम प्रशासन की और प्रशासन की लापरवाही नहीं समझते कि जो अगर इस तरह की बिल्डिंग बनाई जाती है, आने जाने के लिए रास्ते छोटे होते हैं, उसमें फायर ब्रिगेड के लिए सुविधाएं नहीं होती, आप बाई चांस आग लगती है उसको बुझाने के लिए कोई सुविधा वहाँ पर नहीं होती, उसके लिए प्रशासन गौर नहीं करना चाहिए इसमें? देखिए, जो भी है ये तो जांच का विषय है। या जब उन्होंने कोई बिल्डिंग बनाई है तो उन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया होगा, और अगर नहीं लिया है, बनाई गई है, तो निगम के अधिकारियों को भी देखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हुआ है, और जो बच्चा, जो जीवित बच्चा वहाँ जो जल करके जिसकी डेथ हो गई है, उसके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। और जो अगर कहीं कोई इसके अंदर कोई कोताही बरती गई है, कोई अगर इसके अंदर कहीं कोई बिना सर्टिफिकेट लिए, बिना एनओसी जारी किए अगर कोई बिल्डिंग बनाई गई है, तो निश्चित तौर पे जो निगम के जो लोग हैं उनको देखना चाहिए। इसके ऊपर मैं अभी कुछ भी मैं नहीं कह पाऊँगा कि उसके अंदर कोई कमी थी या नहीं थी, या आग कैसे लगी, ये तो जांच का विषय है। सर, जैसे कि वहाँ आगजनी हुई, उसके बाद वहाँ टेंट लग जाता है, वहाँ विधायक जी और लोग पहुँच के गोलगप्पे खाते। लोगों के कमेंट है, लोगों ने बड़े अलग अलग तरह की अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी हुई है। बोला इस तरह का माहौल है, बच्चे की जान गई, उसके बाद जाके उसको ओपनिंग करके बाहर टेंट लगा के मतलब एक तरह से इस तरह से कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है। तो क्या अफसोस नहीं है कि एक छोटे बच्चे की जान गई है, उसकी जाँच होना चाहिए, उसको जो बच्चे को एक तरह से रफा दफा करने की कोशिश की गई, 5 लाख रुपये दे के रात को रात फारिग कर देते हैं उस मामले को लेकर, उस पर गौर नहीं करना चाहिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जहाँ जो बच्चे की जान गई है वो, मैंने जैसे पहले कहा, दुखद है। और जो पैसे लेने की, पैसे से कोई किसी की जान वापस नहीं आ सकती, लेकिन एक मरहम लगाने वाली बात होती है, उस परिवार को जो है मदद करने वाली बात होती है, जिस परिवार के अंदर इस टाइप की घटनाएं जो है होती है। रही बात कोई गोलगप्पे खाने की या बनाने की, देखिए, मैं ये नहीं समझता कि ये जो दुकान थी, ये जो राम चाट भंडार, यानी जो चाट भंडार, यानी जो भी कोई, चाहे वो गोलगप्पे हैं, चाहे समोसे हैं, चाहे और जो है, ये उसका काम है, उसका कार्य है। ये कोई उन्होंने कोई शौक के अंदर उसके अंदर नहीं लगाया। मैं देखो किसी की पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोल रहा, लेकिन अगर कोई इसकी जगह कोई कपड़े की दुकान होती, इसकी जगह पे कोई और किराने की दुकान होती, तो भी उसको ठीक ठाक करके चलाने का प्रयास किया जाता। इसी तरीके से उनकी जो भी कोई अगर कोई टेंट लगाया है, तो वो कोई सेरेमनी नहीं मना रहे थे,
ना ही मैं ये नहीं कहता कि वो टेंट सही है गलत है, मुझे नहीं पता, मैं मौके पर जा कर के नहीं आया। आज सारे लोग विरोध कर रहे हैं, कई प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी जैसे परिजा चौक में कई लोगों ने आरसीबी के खिलाफ एक तरह से रोष प्रदर्शन किया है। तो लोग एक तरह से खिलाफ है, ज़्यादातर लोग उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही के कारण इस तरह की घटना हुई है। अगर दिन में उस टाइम होता जब भारी भीड़ होती है या कुछ टाइम लोग बैठे होते हैं, काफ़ी भीड़ होती है उस जगह में, 3-3 4-4 मंजिलों बनी हुई है, अगर उस टाइम ये हादसा होता तो बहुत जाने जा सकती थी। देखिए वो एक अलग मैटर है, जैसे मैंने पहले कहा, क्या वो फिजिबल था या नहीं था, या सही था या गलत था, ये जांच का विषय है। जो टेंट कहाँ लगा रखा था मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अगर टेंट कई बार ये क्या है किसी की मदद के लिए लगवा भी दिया जाता है, ठीक है, किसी ने ऐतराज़ किया और अगर जो कहीं वो गलत जगह पे लगा हुआ था तो उन्होंने हटा भी लिया, जिस तरीके से सोशल मीडिया से मुझे पता चल रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो एक मुझे लगता है कि जो लोग उनके साथ हैं उन्होंने भी उनका, चलो किसी के साथ इस टाइप की घटना हो गई तो वो उसका एक कोई काम शुरू करवाने की बात रही होगी, और वो इस टाइप का करवाया भी जाता है। जब समाज के अंदर कोई बात हो जाती है तो अड़ोसी पड़ोसी भी और लोग भी, उनकी मदद भी की जाती है। अब वो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किस बात का कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, अभी मेरे इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। मैंने जैसे पहले कहा कि मैं पहले बाहर गया हुआ था, अब आया भी हूँ, पता करेंगे इसके बारे में क्या मामला है। जैसे आरसीबी है, इसी तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कोचिंग सेंटर हैं, उनके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और एक ही बिल्डिंग में लगभग 100 200 बच्चे होते हैं और छोटी सी सीढ़ियाँ होती है, वहाँ कोई फायर की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, निकलने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। उसको लेके निगम प्रशासन और आप सरकार में एक तरह बड़े ओहदे पे आप हैं, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं कल को इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए किस तरह से सावधानियाँ बरतना चाहिए? देखिए हर चीज़ के मापदंड बने हुए हैं सरकारी तौर पर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो निगम है, चाहे टाउन प्लानिंग का है, चाहे और जो दूसरे जो विभाग है, जहाँ जहाँ कोई दिक्कत इस टाइप की बातें हैं उसके लिए प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं, नो ऑब्जेक्शन भी दिए जाते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। ये तमाम प्रक्रिया है, चाहे हम कोई घर बनाते हैं उडा के अंदर, चाहे सेक्टर के अंदर, तो भी उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लिया जाता है, बनाने से पहले भी नक्शा पास करवाया जाता है। तो ये चीज़ें देखने की है, जिस डिपार्टमेंट के अधीन आता है वो डिपार्टमेंट अपना देखने का काम करेंगे। अगर कोई भी इसके अंदर कोताही बरतता है तो निश्चित रूप से उस विभाग के प्रति भी जो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद।